स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहावत है कि इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। बिजनेस में जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, शेयर मार्केट का प्राइस वैसे वैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे आप शेयर मार्केट में कोई भी बंदा यूज इन करेगा, चाहे ट्रेडिंग करे, इन्वेस्टिंग करे, चाहे सोना खरीदे, चाहे कोई भी चीज खरीदे, ठीक है, इसका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। इससे आप जुड़ जाएंगे। एक ऐसी कंपनी है, इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, उससे आप जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, चाहे किसी भी जीरोधा से, ऑफ स्टॉक से, चाहे किसी भी दुनिया के शेयर खान के बिजनेस से जुड़े, आप ऑटोमेटिकली उसके बिजनेस से जुड़ जाएंगे। वो ग्राहक खोजने नहीं जाता, वो बिजनेस ग्राहक खुद उसके पास चल के जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट कि मैं किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसकी सीडीएसएल की, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की। इंडिया में दो सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि कोई भी डिमेटेरियलाइज या सिक्योरिटीज की ट्रांसैक्शन का बैंक। ठीक है, जैसे कैश रखने के लिए इंडिया में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसी तरह से आपके शेयर को, आपके म्यूचुअल फंड को, आपके सोना बॉन्ड को रखने के लिए जो क्या है, वो बैंक है। आप सब लोग, अगर जितने भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े होंगे, आप लोग देखो सीडीसीएल से वेरिफिकेशन आता है, ये मेल आता है, ओटीपी आती रहती है। इंडिया में दूसरी जो कंपनी है एनएसडीएल है, जो अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हुई है, यानी कि आप इन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास अभी एक ही ऑप्शन है, सीडीसीएल। और लिस्टिंग से अभी तक इसने क्या बेहतरीन बेनिफिट दिया है दोस्तों, अच्छा खासा रिटर्न दिया। और रिटर्न का मैं आपको पोर्टफोलियो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं रिटर्न का पोर्टफोलियो दिखा दूँ। 30 जून 2017 को लिस्ट हुआ था 260 के प्राइस पे। एट प्रेजेंट जो प्राइस है, ठीक है, 1100 कुछ रुपया का है, 1100-1200 के बीच में है। तो अगर इसे हम परसेंटेज जोड़े तो आप बताइए कितना परसेंट कैलकुलेशन हुआ। मेरे हिसाब से 323 से 325 के आसपास में ये रिटर्न होना चाहिए। यानी कि आपके पैसे को 3.25 गुना कर दिया है, आपके पैसे को। ठीक है, आप अपना कैलकुलेट करके भी एक बार देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको इसके शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको ट्रस्ट हो इस कंपनी में। ये देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग का पैटर्न मैं लेके आया हूँ। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है नॉन इंस्टीट्यूशन है। प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की 13 स्कीम ने 7.44% का माल उठा कर रखा हुआ है। और एफएफआई जो है 131 एफएफआई ने मिलकर 15.65% माल उठा कर रखा हुआ है। प्रमोटर कौन है? बीएसई लिमिटेड, जो कि हमारा एक्सचेंज है। एनएससी और बीएसई, इंडिया में दो ही एक्सचेंज है। एनएससी को भी बनाने वाला बीएसई ही है, एनएसडीएल और सीडीसीएल को भी बनाने वाला बीएसई ही है। इसलिए यही हाईएस्ट प्रमोटर है दोनों का, क्योंकि इन दोनों को बनाने वाला है। और अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आप देखते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कॉर्पोरेट बैंक 7.18% का है। और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जो 38.38% का है दोस्तों। मैं आज आप इसके बारे में क्यों आप लोगों से बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसका एक रीज़न है। मैं आपको एक न्यूज़ पे लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये देखिए, रिटेल इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट्स बाय इंड नवंबर 2020 मोर देन डबल फ्रॉम दिसंबर 2020। 2 साल में, 2 साल में डीमेट अकाउंट होल्डर की संख्या जो इंडिया में है वो 2 गुना हो गया दोस्तों। और ये पुरानी न्यूज़ नहीं है, आज की न्यूज़ है दोस्तों। देखिए, जनवरी 9 2023, जनवरी 9 2023 की आज ही के न्यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर थे 2022 में, जितने लोगों का डीमेट अकाउंट था, नवंबर 2022 आते आते वो संख्या डबल हो गया दोस्तों। 2 साल के अंदर संख्या डबल हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि कितना हुआ था। आप ये देखिए कि इन द पीरियड बिटवीन अप्रैल नवंबर 2022 ओनली 21.4 लाख न्यू अकाउंट्स वेर एडेड कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2021। वी सॉ द डीमेट अकाउंट एडिशन ऑफ 27.6 लाख हुआ है। और इसका रीजन क्या है? ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइनिंग trend in the market volatility seen on the account of various global factors during the current year. Mediocre activity in IPO market relative to the previous year might also have contributed to this trend. IPO ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कि रिटेल लोग जो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के मार्केट में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं दोस्तों। ठीक है, बिटवीन यहाँ पर एक छोटा सा दिया है कि बिटवीन अप्रैल नवंबर 2022 नेट इनफ्लोज वेयर इन द ट्यून ऑफ 37,400 crore in the cash, compare
market as opposed to April-November 2021 when the net buying was almost 3 times higher, chalking at the 1.03 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके लिए आया कि जितने भी अब डीमेट अकाउंट ओपन होंगे उसका 50% तो एनएसडीएल में जाएगा ही जाएगा ना, उनका एनएसडीएल का बिजनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। अब मैं लेके आया हूँ आपके इसके चार्ट पे, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये ईएमए मैंने लगा के रखा हुआ है। जो ग्रीन वाला है 200 डेज का है एज यूजल, जो येलो वाला है 150 डेज का है दोस्तों, और जो रेड वाला लाइन है ये 100 डेज का है। प्राइस जो है तीनों मूविंग एवरेजेस से, जो लंबी दूरी की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है, डाउन है, लेकिन प्राइस यहाँ पर लो बनाने के बाद फिर वापस इसको टच नहीं कर रहा है। एट प्रेजेंट इसमें देखेंगे इसी के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंपनी का स्ट्रेंथ ऐसा है, मार्केट ऐसा है कि ठीक है इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन कब तक चलेगा। आप देखिए इस टाइम पर हाई बनाया था, वहाँ से कॉन्स्टेंटली ये लो देख रहा है, लो देख रहा है, लेकिन कब तक लो देखते रहेगा। कभी ना कभी इस कंपनी को तो बाउंस बैक करना ही करना है, आज करे 1 महीना के बाद करे, लेकिन करना तो है ही है। बिजनेस का स्ट्रेंथ ऐसा है कि अपनी फील्ड में मास्टर है, अपने फील्ड की मोनोपोली रखता है एट प्रेजेंट। जब एनएसडीएल लिस्ट हो जाएगा तो डुओपोली हो जाएगा, तो और बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो मैं आपको बोलूँगा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर एट प्रेजेंट प्राइस पर एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू शेयर मार्केट में कभी भी इन कीजिए। जो शेयर आप 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते तो उसको इन्वेस्ट ही मत कीजिए। मेरा तो सीधा सा स्पाइट है, अगर आपका माइंड में है कि हम 10 साल तक इस स्टॉक में बने नहीं रह सकते हैं तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप ट्रेड में जाइए, इन्वेस्टिंग में मत जाइए। तो मेरा यही सजेशन है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए इसमें जाइए, और करंट प्राइस पर भी आप बाई कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उसकी रिस्क कैपेसिटी को, आप अपना पर्सनल रिस्क कैपेसिटी को देखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। निश्चिंत रहिए, आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। मैं एक बार आपको मैं इसके फंडामेंटल पर दिखा दूं जो मैं मिस कर गया था। इसका प्रॉफिट ग्रो जब देखेंगे दोस्तों, खुद से आप रिसर्च कर सकते हैं कि साल दर साल हमेशा बढ़ते ही गया। ये कोरोना का फेज था जिसकी वजह से थोड़ा सा माइनस में, वही एक जगह दिखाई देगा। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों, साल दर साल बढ़ते ही गया है, कभी कम नहीं है इसका, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, 52 वीक हाई लगाया था 1654 का, 52 वीक लो है 1015 का, उसी के आसपास ही प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड भी 1.36 का है, फेस वैल्यू 10 का है, इंडस्ट्री पी 25 का है, स्टॉक का पी 38.6 है, थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है लेकिन सही है। आरओसीई जो है 41.4 का मेंटेन है, आरओई जो है 31.6 का मेंटेन किया हुआ है। कर्जा बिल्कुल नाम मात्र की भी चीज़ नहीं है, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है। डेप्ट फ्री कंपनी, अर्निंग पर शेयर 28.7 है, और 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रो भी 29.4 से ग्रो हो रहा है, और 5 ईयर का सेल्स ग्रो भी 30.40 के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो ये मेरा एनालिसिस था दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना इन्वेस्टमेंट रिस्क कैपेसिटी को समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।